2025 के अगस्त महीने में यूक्रेन का वॉर अभी तक रुका नहीं है, बल्कि फिर से टेंशन फैला रहा है। रशिया एक के बाद एक नया मिलिट्री कदम उठा रहा है और इसी समय सामने आया है एक बड़ा डिप्लोमेटिक आयोजन अलास्का में अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग। इस मीटिंग में कहा जा रहा है यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया को देकर बदले में पीस लाने का प्रपोजल हो सकता है, लेकिन ये आइडिया अभी पूरे वर्ल्ड में डिबेट का तूफान उठा रहा है। हाल के हफ्तों में रशिया ने डॉनबास इलाके में कई इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस की है। खासकर डोब्रोपिलिया नाम के एक शहर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। डोनेट्स्क प्रांत में रशियन फोर्सेस लगभग 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोग्रेस सिर्फ मिलिट्री सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि अलास्का मीटिंग से पहले पुतिन के हाथ में डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाने का एक हथियार भी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है, रशिया पीस की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर अटैक की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी ISW भी कह रही है कि रशिया का मकसद पूर्व यूक्रेन और क्राइमिया पर स्थायी नियंत्रण करना है और भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए युद्ध की बाउंड्री अपने पक्ष में तय करना है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन आमने सामने होंगे। ट्रंप ने कहा है कि वे इसे टेस्ट मीटिंग मान रहे हैं। पहले कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा कि चर्चा किस दिशा में जाएगी। सबसे चर्चा में रहने वाला मुद्दा ये है कि ट्रंप ने संकेत दिया है शांति के लिए शायद यूक्रेन को कुछ इलाके छोड़ने पड़ सकते हैं। इस बात पर यूक्रेन और यूरोप के देशों में तेज प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के संविधान के अनुसार कोई भी इलाका सौंपने का फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह जरूरी है और जनता का बड़ा हिस्सा इस विचार के खिलाफ है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी साफ कहा है वे कभी भी देश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन के नेता साफ कह चुके हैं अगर यूक्रेन को छोड़कर कोई पीस एग्रीमेंट होगा तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। उनका मानना है कि असली शांति लाने का एकमात्र रास्ता है पहले सीज़फायर, फिर सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देकर राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ना। सबसे पहले यह यूक्रेन के संविधान और संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। दूसरे, ऐसा समझौता रशिया को भविष्य में और भी हिम्मत दे सकता है, जिससे वे नए इलाके ज़ब्त करने की कोशिश करेंगे। तीसरे, जैसा यूक्रेन की जनता ने बड़े बलिदान दिए हैं, उनके लिए इलाके छोड़ने का प्रस्ताव विश्वासघात जैसा लगेगा। वर्तमान स्थिति में V6 के अनुसार 3 संभावित रास्ते सामने हैं। युद्ध विराम समझौता, जो कम से कम अस्थायी रूप से खून खराबा रोकेगा। दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और आर्थिक मदद सुनिश्चित होगी। गतिरोध, जहां युद्ध चलता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बावजूद कोई पक्ष पीछे नहीं हटेगा। रशिया की नई मिलिट्री ऑपरेशन, अलास्का मीटिंग का राजनीतिक ड्रामा और इलाकों के आदान प्रदान का प्रस्ताव, सब मिलाकर स्थिति अब बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ कोई भी गलत कदम सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। दुनिया अब अलास्का मीटिंग की तरफ देख रही है। क्या यह शांति की शुरुआत होगी या एक बड़े संघर्ष का प्रस्ताव?